बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, बहुत अहम तरीन खबरों को लेकर आपकी खिदमत में मैं एक मर्तबा फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रॉ इस वक्त इंतहाई पैनिक का शिकार हो चुकी है। रॉ जो कि भारत की बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी है, उसकी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रॉ की जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है। इस हवाले से आज के व्लॉग में मैं बड़ा आपको अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। और पाक फौज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कई ख्वारियों को जन्म हासिल कर दिया है। और पाक फौज और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने क्या भरी कामयाबी हासिल की है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि मोदी जो कि जमहूरियत का चैंपियन बना फिरता है, मोदी जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत गर्दानता है, उसका असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। क्रिसमस के मौके पर भी मसीह बिरादरी के साथ जो कुछ हुआ है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बता रहा हूं। और यह भी बताऊंगा कि अफगानिस्तान के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगान वजीर दाखिला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है कि काबुल की मरकजी हुकूमत उनसे खासी खाइफ नजर आ रही है। और क्या अफगानिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर जो है वो खाना जंगी का आगाज होने जा रहा है। बहुत अहम तरीन व्लॉग है, आखिर तक ये व्लॉग जरूर सुनिएगा। तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं आज पहली अपनी अहम तरीन स्टोरी की जानिब। फितरतुल हिंदुस्तान की जो बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी है वो इस वक्त पैनिक का शिकार है। ना सिर्फ रॉ पैनिक का शिकार है बल्कि फितरतुल ख्वारिज भी इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है। वजह क्या है? भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने के लिए अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो अफगानिस्तान में कर रखी थी। कुनर और पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ कई ट्रेनिंग सेंटर्स रॉ के कायम थे, जहां पर दहशतगर्दों की ना सिर्फ तरबियत की जाती थी, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, बल्कि उनको फंडिंग करके किराए के कातिल बनाकर पाकिस्तान के अंदर दाखिल भी किया जा रहा था। अब पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल से बाखूबी जो था वो आगाह भी थे और उन्होंने इस हवाले से अपना होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया था। जिसके बाद अफगानिस्तान के अंदर हमने देखा कि दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर ना सिर्फ स्ट्राइक्स की गई बल्कि जो वहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स थे उनको भी तबाह कर दिया गया। अब वहां पर भारत की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी जो कि अब डूबती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के फौजी जो अदारे हैं, जो कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने कामयाबी के साथ फितरतुल ख्वारिज और फितरतुल हिंदुस्तान की जो बदनाम जमाना एजेंसी है रॉ, उनका गठजोड़ जो है वो ब्रेक कर दिया है, उनका नेटवर्क ब्रेक कर दिया है। और दहशतगर्दों को जो सप्लाई मिल रही थी उस सप्लाई लाइन को भी पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस हैं और इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने कामयाबी के साथ ब्रेक कर दिया है। जिसके बाद भारत की जो एजेंसी है बदनाम जमाना जो खुफिया एजेंसी रॉ है, उसके जो करता धरता है, जो कि इस तमाम मामले को पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी को मॉनिटर कर रहे थे बल्कि उसकी सरपरस्ती भी कर रहे थे, उनको भी लाइन हाजिर कर लिया गया है। और इतलात ये है कि उनके खिलाफ बड़े लेवल पर जो है वो फौजी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट का मामला था और ये अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अब डूब चुकी है। और पाकिस्तानी जो आर्म फोर्सेस हैं और जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने कामयाबी के साथ इस नेक्सस को ब्रेक कर दिया है। दूसरी जानिब पाक फौज ने ख्वारियों के खिलाफ डीआई खान में कामयाब ऑपरेशन किया, जिसमें कई ख्वारिज जो हैं वो हलाक हो गए हैं। जब सप्लाई लाइन काट दी गई है और अब चुन चुन के इन तमाम ख्वारिजियों को जो फितरतुल ख्वारिज हैं उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान जल्द जो है वो अमन का गहवारा बन जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिस तरह से ये तमाम मामलात हैंडल किए जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जबकि पाकिस्तान की सरजमीन से तमाम दहशतगर्दी जो है वो खत्म हो जाएगी और दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन से बिल्कुल ही पाक हो जाएंगे, पाक सरजमीन पाक हो जाएगी। तो दूसरी जानिब इसी से इंटरलिंक दूसरी खबर है कि अफगानिस्तान के वजीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उनकी और काबुल हुकूमत के दरमियान हमने गुज़िश्ता कई व्लॉग्स में आपको बताया था कि दोनों के दरमियान जो मामलात हैं
वो इंतहाई सर्द जंग में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी का मौकफ है कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ मुज़ाकरात हुए हैं उन मुज़ाकराती अमल के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए, पाकिस्तान की शराइत को माना जाए और अपनी सरजमीन को किसी तौर पर भी दहशतगर्दों के हाथों जो है वो यरगमाल ना बनाया जाए और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके ऊपर काबू पाया जाए। लेकिन काबिल हुकूमत इस हवाले से जो भी हैबतुल्लाह हैं, उनके सुप्रीम लीग कमांडर हैं, वो अभी कान धरने को तैयार नहीं है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसकी बैक से हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी की बहुत अहम तरीन एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ होने वाले जो मुआहदे हैं उनके ऊपर अमल दरामद के पाबंद हैं और हम इसको ऑन करते हैं और पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है हम अपनी सरजमीन को किसी तौर पर भी इस हवाले से अफगान दहशतगर्दों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ना ही अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल बनने देंगे। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्टेटमेंट जो सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से जारी की गई है वो अफगान सुप्रीम लीडर जो हैं हैबतुल्लाह उनकी मर्जी के बगैर जारी की गई है। यानी कि अब अफगानिस्तान में मुतारिब जो ग्रुप हैं जिन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई है उन हुकूमतों के दरमियान अब जो बादल हैं इख्तलाफात के वो गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो बादल गहरे हो रहे हैं ये चिंगारी किसी भी वक्त जो है वो एक खाना जंगी की आग की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हमने देखा कि अफगानिस्तान खाना जंगी का शिकार है, जो ग्रुप्स हैं वो आपस में दस्तों गिरेबान हैं। अब भी जो सूरत हाल बनी हुई है अफगानिस्तान अमली तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम होता हुआ नजर आ रहा है और आखिर में मोदी सरकार जो कि जमहूरियत की चैंपियन बनी हुई है, जो जमहूरियत को भारत को जो सबसे बड़ी जमहूरी कुव्वत गर्दानती है उसका असल और मखलूक चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। भारत में ना सिर्फ मुसलमान तंग थे, मुसलमानों को पर भारत की जमीन को तंग किया जा रहा था, वहीं पर अब जो मसीही भाई हैं उन्होंने आज उनका क्रिसमस था, उनकी ईद थी, उनका भी वहां पर रहना महाल कर दिया है। क्रिसमस का जश्न मनाते जो मसीही भाई थे उनको इंतहापसंद हिंदुओं की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने जो इस हवाले से डेकोरेशन की हुई थी या इस हवाले से जो जश्न मना रहे थे उसके ऊपर हमला किया गया और इस हमले के जवाब में उनको क्रिसमस मनाने से रोका गया। अब वहां जो कुछ हो रहा है इससे भारत का मगरू और स्याह चेहरा दुनिया के सामने आता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि वहां पर मसीही जो अक़लियती हैं वो भी महफूज नहीं है और इंतहा पसंद हिंदू जो है वो किसी तौर पर भी किसी को भी मजहबी जो है एक्टिविटी या मजहबी त्यौहार बनाने की इजाजत नहीं दे रहे और बुज़ोर ताकत उनको रोका जा रहा है। अब ये भारत का असल और मकरू चेहरा है। भारत ने मोदी ने जो अपने चेहरे के ऊपर एक लबादा ओढ़ रखा है वो भी अब एक्सपोज होकर रह गया है। भारत में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा था अब वही कुछ जो है वो मसीही जो बरादरी है उनके साथ भी होना शुरू हो गया है। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।